ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अभी प्रेस वार्ता में बताया कि आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा कर्फ्यू, जो कि सोमवार के सुबह 5 बजे तक रहेगा चालू। कल रविवार को पूरी तरह रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ दूध के समय सुबह शाम दूध लाने के साथ मेडिकल शॉप के साथ आपातकालीन सेवाएं जैसे हॉस्पिटल आदि की होगी छूट। बड़ी बात, अब सिर्फ इतवार को रहेंगे समस्त सहारनपुर जनपद के बाजार बंद। साप्ताहिक बंदी जो मंगलवार या किसी अन्य दिन होती थी, अगले आदेशों तक उसको निरस्त कर दिया गया है। एक यानी इतवार को रहेंगे बाजार बंद। जिस तरफ की दुकानें आज नहीं खुली वो खुलेगी सोमवार को, और जिस तरफ की दुकानें आज खुली वो दुकानें खुलेगी मंगलवार को। किराना, सब्जी, बेकरी, फल आदि सभी तरह की दुकान कल इतवार को रहेगी बंद। यदि आपको कहा गया है कि आप रहिए होम क्वारंटाइन तो मत कीजिए इसका उल्लंघन। यदि आप होम क्वारंटाइन के नाम पर अपने पूरे घर में घूम रहे हैं या बाहर आ रहे हैं तो आपके खिलाफ हो सकती है प्राथमिकी दर्ज। आपको जाना पड़ सकता है जेल। देखिए इस मामले में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने क्या कहा। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में, खास तौर से पिछले एक वीक में जनपद सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ी है और पिछले 8-10 दिन में ही करीब 70-80 केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि यहाँ पर जो भी लॉकडाउन जो हम लोग जो एक तो कर्फ्यू है रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और इसके अलावा जो हमारे जो है ख़ास तौर से एनसीआर रीजन है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का आवागमन बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो देवबंद क्षेत्र से ही 200-250 लोग ऐसे हैं कि जो लोग वीकेंड में यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ नौकरी करके लौटते हैं। इसी तरीके से और भी क्षेत्रों से लोगों का आवागमन लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं और जो दुकानें हैं वहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी है। हम लोग के बार बार कहने के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो कानूनी प्रावधान है, जो तमाम एक्ट के अंतर्गत जो हम लोगों को जो पावर दी गई, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इस कार्रवाई को हम आगे भी और प्रभावी तरीके से कराएंगे। इसके साथ साथ जो जनपद में कई तरीके के मार्केट हैं, वो मार्केट्स में साप्ताहिक बंदी भिन्न भिन्न दिनों में रहती है। कहीं सोमवार को जो है बंदी है, कहीं मंगलवार को है, कहीं शुक्रवार को, जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुक्रवार को बंद होती हैं। तो इस बंदी का वो जो प्रभाव जो हम लोग कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए फ़ायदे के रूप में चाहते हैं, वो अलग अलग दिन में जो बंदी रहती है उसके कारण उसका एक जो प्रभाव रहना चाहिए वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी जो यहाँ पर जिला आपदा समिति है, जिला आपदा प्राधिकरण है, सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि ये सभी साप्ताहिक बंदियों को ख़त्म करके रविवार के दिन एक दिन हम लोग महाबंदी कर दें। तो महाबंदी में केवल 2-3 जो बहुत ही आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे दूध है, दवाई है, कुछ पेट्रोल पंप जो हम लोग चिन्हित पेट्रोल पंप करेंगे, उन पेट्रोल पंप्स को छोड़कर, और जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं हैं इनको छोड़कर, और सभी तरीके के क्रियाकलाप, सभी तरीके के व्यापार, सभी तरीके की सेवाएं। इसमें एक सेवा ऐसी है जैसे होटल है, तो होटल में जो लोग पहले से वहाँ रुके हुए हैं वो होटल खुले रहेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। जो रात दिन की शिफ्ट करती हैं, वो जो लोग ज़्यादातर उनके एम्प्लॉइज़ वो वहीं पर रहते हैं। तो ऐसी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगातार 24 घंटे काम करती हैं, नाइट और शिफ्ट करती हैं। उन इंडस्ट्रीज़ को, कुछ होटल्स को जहाँ पर उनके कस्टमर्स हैं, और कुछ पहले से ही जो शादी ब्याह के कार्यक्रम जो तय हैं, जैसे कल अगर कोई संडे को तय है या अगले संडे को कोई कार्यक्रम तय है, तो उन कार्यक्रमों को भी हम लोग जो है आयोजन करने की परमिशन देंगे। तो ऐसे केवल कार्यक्रमों को छोड़कर, और कोई अपरिहार्यता की स्थिति है, कोई आकस्मिकता की स्थिति है, तो उन जो है अपरिहार्यता और आकस्मिकता की स्थिति को छोड़कर बाकी सभी तरीके की गतिविधियां, सभी तरीके का आवागमन
जनपद में प्रतिबंधित रहेगा। दूध का समय देखिए, मैंने कहा केवल दूध और दवा दो ही चीज़ हम लोगों ने एग्जाम किया है इसमें। तो नॉर्मली जैसे दूध का जो समय रहता है, जब वो सुबह शाम रहता है, तो दूध का चूँकि वो एक आवश्यक सेवा है, इसके सिवाय सब्जी फल ये सब भी बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो हम लोगों ने कल ही एक दिन पहले ही मंडी समिति के जो ऑफिसर्स हैं उनको बता दिया था, और उन्होंने अपने तरफ से जो भी कृषक लोग हैं और जो उनके व्यापारी हैं उनको भी पहले से इसकी सूचना। कोई ओपीडी चालू नहीं रहेगी, केवल इमरजेंसी सेवाएं जो नर्सिंग होम्स इमरजेंसी सेवाएं देते हैं, केवल वो जनहित में आवश्यक है चूँकि, तो केवल उतनी ही सेवाएं हम लोग जो है इसको चालू करेंगे। सीमाएँ तो हमारे लोग रहेंगे वहाँ। अब जब कोई यहाँ से जाएगा नहीं बाहर तो फिर सब चीज़ें जो है ठीक रहेंगी। मैंने फिर कहा कि ये सब अभी चूँकि हमारा ये पहला संडे है, तो पहला संडे है जो हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से जो पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको हम लोग उनकी ब्रीफिंग करेंगे। और इस लॉकडाउन का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकें, साथ साथ किसी भी जो है जनता को, किसी भी तरह के लोगों को कोई असुविधा ना हो, ऐसी कोई अपूरणीय क्षति उनको ना हो। ये हम लोग का सभी तरह की साप्ताहिक बंदियों को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी जब तक ये हमारा कोरोना का जो निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश हैं, भारत सरकार के जो निर्देश हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, वो निर्देश एकदम स्पष्ट हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उनको होम क्वारंटाइन करने के ही निर्देश हैं। यदि कोई सिम्टोमेटिक है, अगर उसमें कोई संक्रमण के लक्षण हैं, तो उसको जो है हम लोग हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसमें करते हैं, उनकी सैंपलिंग कराते हैं। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।